उसकी तस्वीर आप जरूर चलाइएगा। इसको इसने घर से उठाया अपने गनमैन समेत और अपने घर में 2 दिन के लिए हिफ्ज़े बजा में रखा। ये अमीर बलाज टीपू के दोस्त थे। क्या तीफी भट्ट को 302 के मुकदमे में नामजद किया है कि नहीं? क्यों नहीं उन पर 302 की FIR हुई कि उन्होंने ही फायर किए हैं? ये कानून का मसला ये आ रहा है कि जितनी देर FIR ना हो उतनी देर बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता। इसको तख्तादार पर लटकाने के लिए वो काफ़ी हैं। तीफी भट्ट मौके पर मौजूद था, गोगी भट्ट रहनुमाई कर रहा था, ये लोग मौका पर मौजूद थे और इनकी जो आखिरी उम्र है इंशाअल्लाह ताला इनके गुनाहों की सज़ा होगी, ये जेलों में रुलेंगे। आप देखिएगा, ये तभी तो भागा हुआ है, ये इसीलिए तो वापस नहीं आ रहा। 20 साल पहले भी नामजद किया गया था। अदालतों ने रात को तीफी भट्ट वगैरह को बरी कर दिया। जी, आप देख रहे हैं दादा इलेक्ट्रिक टीवी और मैं हूं हाजी आसफ। आज मेरे साथ कैसर भट्ट साहब मौजूद हैं। अमीर बलाज टीपू के हवाले से आज 1 माह गुजर गया। मुलज़म आज भी आज़ाद हैं। आज भी हम सिर्फ एक नुक्ते पर खड़े हैं, तीफी भट्ट। तीफी भट्ट को नामज़द किया गया है 109 में। 109 क्या है ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कानूनदान भी जानते हैं, तमाम पुलिस अफसरान भी जानते हैं। आप देखें 1 महीने में आज तक मरकज़ी मुलज़म जो इसमें जिन्होंने अहम किरदार अदा किया आज भी वो आज़ाद है। हम कैसर भट्ट साहब से पूछेंगे, ये अमीर बलाज टीपू के दोस्त थे, इनसे हम ये जानेंगे कि आज तक पुलिस ने इनसे अमीर बलाज टीपू के कत्ल के हवाले से 109 के अलावा क्या तीफी भट्ट को किसी और मुकदमे में, इसी मुकदमे में 302 के मुकदमे में नामजद किया है कि नहीं? ये कैसर भट्ट साहब उनके दोस्त हैं, हम इनसे जानते हैं। जी कैसर भट्ट साहब जी बताइएगा, आपकी सीसीपू साहब से भी मुलाकात हुई तो क्या बताया उन्होंने आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि जब 109 में एक बंदा FIR में होता है ना जी, तो उसका अगला जो डिसीजन होता है ना, वो जब तक गिरफ्तार ना हो या बेल ना करवाए तो वो नहीं होता। मुद्दई की जानिब से लिख के दिया जा सकता है कि ये बंदा मैंने तफ्तीश की है, ये मौके पर मौजूद था, या ये बंदा मशावरत में मौजूद था, या इस बंदे ने सहूलतकारी की है। वो हमने जहाँ तक ये तफ्तीश की है या हमने जहाँ तक इसको वॉच किया और शवाहिद इकट्ठे किए, उसकी रोशनी में तीफी भट्ट मौके पर मौजूद था, गोगी भट्ट रहनुमाई कर रहा था, ये लोग मौका पर मौजूद थे। ठीक है, वही हमने ततीमा बयान लिख के दिया कि ये हमारे मुलजमान हैं, हमारे भाई के मर्डर ये हैं, आप 109 में इनको मत लें। तो वो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा और जब ये भी आएंगे ये भी अपना तफ्तीश में से गुजरेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे कर रखे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, जो इनका कच्चा चिट्ठा है वो आगे रखेगी इंशाअल्लाह। इनको इंशाअल्लाह ताला पुलिस पूरा मौके पे डालेगी 302 के अंदर और ये अदालतों से सज़ाएँ होंगे और इनकी जो आखिरी उम्र है इंशाअल्लाह ताला इनके गुनाहों की सज़ा होगी, ये जेलों में रुलेंगे। आप देखिएगा, ये तभी तो भागा हुआ है, ये इसीलिए तो वापस नहीं आ रहा, नहीं तो ये इतना शातिर है, ये ऐसे इसने कई काम करवाए हैं। ये 3-4 दिन के अंदर अंदर आता है, इंटरनल करवाता है और ये आंखों में मिट्टी फेंकता है और ये फिर क्लियर हो गई, ये सांप बैठ जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनल पुलिस है। अब पुलिस के पास बहुत जदीद आलात हैं और फराजिक है और समझदार पुलिस अफसरान है, पढ़े लिखे, और इसके ऊपर जो मोहम्मद अली पाद साहब जैसे और आफ्ताब फुल्लरवान जैसे और हमारे DIG साहब इमरान किश्वर देखें, ये सब ये बड़े ठंडे मिजाज के पुलिस ऑफिसर हैं, ये तय तक जाते हैं। ये दुश्मनी है और उसने हमेशा ही इस घराने को नुकसान पहुंचाया है। जब अमीर बलाज टीपू पर हमला हुआ, उसे कत्ल कर दिया गया, तो उस वक़्त किस बंदे ने ये FIR दर्ज करवाई
और उनको 109 का मौका मिला, उनको ये सहूलतकारी किसने दी? क्यों नहीं उन पर 302 की एफआईआर हुई कि उन्होंने ही फायर किए हैं? बताइए। ये हमारा असल मसला जो है ना कानून का है। ये कानून का मसला ये आ रहा है कि जितनी देर एफआईआर ना हो उतनी देर बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता। ठीक है ना जी। पोस्टमार्टम उसके बाद होता है तो फिर पुलिस क्या करती है, उधर बॉडी पड़ी होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो लवाहकीन है वो सदमे में होते हैं। तो ये पुलिस ऊपर सर पे चढ़ी होती है उस टाइम के ऊपर कि जल्दी से एफआईआर करवाएं, जल्दी से एफआईआर करवाएं, हमने पोस्टमार्टम करवाना है। तो जल्दी में फिर जो सामने शवाहिद आते हैं उनकी रोशनी में फिर मुद्दई जो है वो अपनी एफआईआर करवाता है। बट साहब आप ये समझते हैं कि ये जो एफआईआर हुई है इसके लिए आपने किसी अदालत से रजू किया कि इसको चेंज करके असल 302 का मुकदमा तीफी बट वगैरह पे दर्ज हो, जाके पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया? घरेलू हजरात के लिए खुशखबरी, दादा इलेक्ट्रिक स्टोर, सस्ती चाइना फिटिंग, सस्ती एसएमडी लाइट्स, सस्ता एलईडी बल्ब, सस्ता ब्रेकर, सस्ता वोल्ट मीटर और हर किस्म की सस्ती स्विच सॉकेट्स भी दस्तयाब हैं। तो इसके बाद आप समझते हैं कि तीफी बट को सजा मिलेगी? तीफी बट को इसमें ही सजा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अदालतों में एक पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं। हम इंशाअल्लाह कानूनी जंग लड़ेंगे, बड़े से बड़ा वकील हमारे साथ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा भाई जो मौसिब है वो खुद बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है। कानूनी जंग वो हमसे ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, क्या हम कानूनी जंग भी नहीं लड़ सकते? इंशाअल्लाह ताला ये क्यों भागा हुआ है, इसके नज़र आ रहा है इसको, मुझे ये जेलों में घसीटेंगे। अब 2010 वाला दौर नहीं है, बड़ा जदीद आलात के साथ जो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो इसके जुर्म के लिए काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको तख्तादार पर लटकाने के लिए वो काफ़ी हैं। और इंशाअल्लाह जितने जुर्म इसने छुपाए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये बत्थाखोरी, ये गुंडागर्दी, ये लोगों को उठा लेना, ये रिसेंटली एक खबर मेरे पास आई है, वो तस्वीर भी आपको देता हूँ। ये सरवत सुलैरी नाम का एक बंदा है जो कि चेयरमैन है एक यूसी का, तो वो यूसी नंबर भी मैं आपको दूंगा, उसकी तस्वीर आप ज़रूर चलाइएगा। इसको इसने घर से उठाया अपने गनमैन समेत और अपने घर में 2 दिन के लिए हिफ्ज़ बजा में रखा। और क्या करें फिर लोग, 2 करोड़ रुपया उस बंदे ने दिया। तो इसकी तो गुंडागर्दी का जो नेटवर्क है उसके ऊपर तो अभी तक रोशनी डाल ही नहीं रही। बिलाज का कत्ल है जो इन्होंने बेरहमी से किया, एक मजलूम को कत्ल किया इन जालिमों ने। तो पूरी कौम की नज़रें इनकी तरफ लग गई हैं, इनके काले चिट्ठे, इनके जितने जराइम हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कौम अपनी आंखों से देखेगी और सोशल मीडिया इसका ज़रिया बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी मेहनत हो रही है इस केस के ऊपर, अगर तीफी बट को सज़ा ना मिली, इस बंदे को इबरत का निशान अब ना बनाया गया, तो ये मेहनत करने का, ये सोशल मीडिया की दौड़, ये कानूनी जंग, फिर तो ये बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फिर बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी कहानी। ये दरिंदा तो फिर दंदनाता फिरेगा, शूटर ये पैदा कर लेगा, हालात शहर के ये ख़राब कर लेगा, फिर तो मसले का हल नहीं निकलेगा। कैसर भट्ट साहब मुझे बताइएगा, जब आप किसी तो साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको क्या बताया कि हमने कौन सी नई दफ़ा तीफी बट पर लगाई है कि वो अब कभी भी आज़ाद नहीं घूमेगा, शूटर नहीं पैदा करेगा? क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कानून के दायरे में रह के इंशाअल्लाह ताला हम कानून का रस्सा कस देंगे। जो आपने ततीमा बयान दिया वो हमने ले लिया, उसको मिसल का हिस्सा बनाएंगे और अपनी तफ्तीश की रोशनी में जिन मुजरमान ने जो यहाँ पे अपना जुर्म सर अंजाम किया है उसको हम बिल्कुल वहीं पे लिखेंगे और मिसलें इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे सबूत की रोशनी में अदालतों में, और ये सज़ाएँ होंगी। और दूसरा बताइएगा, आप दोस्त हैं, एहसन शाह भी दोस्त था, एहसन शाह ने किस वजह से गद्दारी की? क्या वजह थी? क्या ऐसी सिचुएशन थी कि उसने इतने अच्छे इंसान के साथ गद्दारी? ये जो होता है ना, ये अंसर, ये माँ के दूध का असर होता है। जिसने गंदा पिलाया हो अपनी औलाद को तो वो सारी ज़िंदगी सही हो नहीं सकता। जिस बाप ने अपनी औलाद की सही तरबियत ना की हो, उसको हक और सच की राह ना दिखाई हो,
तो जिसमें वो खुद सारी ज़िंदगी चला हो फ्रॉड करने और फ्रॉडियों का ख़ानदान, तो फिर उसकी औलाद का वही होगा, सिर्फ गलती हमसे हुई, हमारे भाई से हुई, जो हर बंदे को इतना प्यार देना शुरू हो जाता था, जिसने इस गलीज़ इंसान को दोस्त बनाया, इसकी गुर्बत को अपना दोस्त बनाया और इसको एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए इसको कारोबार करवाता रहा, इसकी मदद करता रहा, इसको अच्छे लिबास पहनने के लिए खुद ख़रीदारी करके देता रहा। तो ये तो आस्तीन का सांप था, उसने डंग ही मारना था, उसने देखे कितना जुल्म किया है भरी जवानी में हमारे भाई के साथ, तो वो खाल के हकीकी से जा मिले। बट साहब एक और बताइएगा कि अमीर बलाज के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो उनके बारे में अभी तक क्या है, वो पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे? देखें जी, ये एजुकेशन है, वो यहाँ पे हासिल करें या बाहर हासिल करें, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको तो ना किसी से कोई ख़तरा है ना कोई दुश्मनी, उनको पता है। वो तो 5 साल 6 साल का एक बच्चा है, 4 साल का एक बच्चा है, तो वो एजुकेशन जैसे ये घर वाले डिसाइड करेंगे इन्होंने यहाँ पे हासिल करनी है या बैरून मुल्क, जैसे कि भाई ने की भी, और उसको इल्म है कि यहाँ की एजुकेशन वो चाहते हैं कि जो हमारा भाई चाहता था ना, मेरे बच्चे काबिल बने, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, ये दूसरे मुल्कों में जाएं, तो हो सकता है वो ये भी डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है कि वो यहीं पे पढ़ें। ये तो अभी उनके मुस्तकबिल का डिसीजन जो है वो तो फिर इंशाअल्लाह ताला लेना ही है, वो कोई ना कोई लेंगे। जी, आपने मेरी गुफ्तगू, भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। आप देख सकते हैं अमीर बलाज टीपू को कत्ल हुए आज 1 महीना हो गया है। ये वो घराना, यहाँ पर हुक्मरान भी आ रहे हैं, इनको दिलासा दे रहे हैं, पुलिस वाले भी दिलासा दे रहे हैं। सिर्फ ये दिलासों की हद तक है। जो FIR दर्ज हुई है जिसमें तीफी भट्ट को नामजद किया गया है, आज से 20 साल पहले भी नामजद किया गया था। अदालतों ने रात को तीफी भट्ट वगैरह को बरी कर दिया। आज भी मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, क्या बनेगा ये आपने देखना है, मैंने देखना है। जो हमारा लॉ है, हमारा कानून है, पुलिस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हुक्मरान जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन मैं ये देखता हूँ, लोग ये देखते हैं कि ऐसा ना हो, पुराना फ़ैसला फिर दोहरा दिया जाए, पुरानी चीज़ें फिर दोहरा दी जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे हुक्मरान, मेरी लाहौर पुलिस, CCPU लाहौर इस घराने को इंसाफ देने के लिए FIR और तमीम बयान में कुछ ऐसे शवाहद और ऐसे सबूत इकट्ठे करे, ऐसे सबूत पेश करे कि तीफी भट्ट जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और अमीर बलाज टीपू जो एक अजीम इंसान था, उसके बच्चों को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनके मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत पाकिस्तान में होनी चाहिए। अपने मेज़बान हाजी आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।